टैलेंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा था, लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो एक क्विज थी आपकी, जिसमें आवेश और कूलाम बल से संबंधित क्वेश्चन थे। आज का भी जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हम क्विज की ही यहाँ पर चर्चा करेंगे, आवेश और कूलाम बल से संबंधित। तो देखिए हमारी क्विज में क्वेश्चन क्या है आपका। तो आज के जो है वो प्रश्नोत्तरी आपकी, पीछे भी हमने प्रश्नोत्तरी के बारे में बात की थी, आज भी हम प्रश्नोत्तरी की बात करेंगे। किससे संबंधित? आवेश, किससे संबंधित आपकी आवेश व कूलाम बल, दोनों के ऊपर आपकी ये प्रश्नोत्तरी चलेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए घर्षण की विधि है, यानी कि बिना स्पर्श किए हुए जो घर्षण की विधि है वो कौन सी है? ऑप्शन ये रही आपके सामने। पहला घर्षण विधि, घर्षण के द्वारा आवेशन आपका, सॉरी घर्षण की जगह आवेशन, यहाँ पर क्या करेंगे हम? आवेशन, क्योंकि वस्तुओं को क्या करते हैं हम? आवेशित। तो आवेशन की विधि है बिना स्पर्श किए हुए। पहला घर्षण, दूसरा आपका प्रेरण, तीसरा आपका चालन और चौथे नंबर का आपका संवहन। तो इनमें से कौन सी वो विधि है जिसमें हम किसी वस्तुओं को बिना स्पर्श किए हुए भी क्या करते हैं? आवेशित कर देते हैं। यानी कि आवेशन की जो विधि है, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि है, उसमें कौन सी वो विधि है जो बिना स्पर्श की आपकी होती है। तो जब हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपकी प्रेरण विधि है, कौन सी विधि? प्रेरण जो विधि है वो आपकी बिना स्पर्श किए हुए, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किसी पदार्थ को 50 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 50 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त दे दिए जाएं तो पदार्थ पर उत्पन्न आवेश होगा। यानी कि कोई पदार्थ है, उसको 50 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हमने दे दिए, अतिरिक्त दे दिए, तो ऑप्शन आपका पहला 8 गुणा 10 की घात -18 कूलाम, 8 गुणा 10 की घात -18 कूलाम। सेकंड आपका 8 गुणा -8 गुणा 10 की घात -18 कूलाम। थर्ड आपका 8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। और फोर्थ ऑप्शन आपका -8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये एक प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी है आपका। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये जो आपका है वो आपका क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पर Q बराबर होता है +-NE, आपका क्या होता है? +-NE। N का मान कितना है? 50 आपका, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो Q कितना आ जाएगा? यहाँ से Q आएगा आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन यूज करेंगे। N का मान कितना है? 50 गुणा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80, 16 पंजो 80 आपका। तो कितना आ जाएगा आपका? -80 गुणा 10 की घात -19। अब ये ऑप्शन इसमें किसी में नहीं है, तो यहाँ पर इस बिंदु को हटा दूं, जीरो को हटा दूं, तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका? -18 गुणा 10 की घात -18 कूलाम। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सॉरी -8, जीरो तो हटा दिया हमने, तो -8 × 10⁻−18 आपका। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं और आए हुए भी हैं, पीछे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी साबुन, अगला क्वेश्चन, किसी साबुन
के बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को धनात्मक आवेश, कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश प्रदान किया जाए तो उसका आकार यानी कि बुलबुले का आकार पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है बुलबुले का आकार बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन नियत रहेगा, चौथा ऑप्शन सभी। ये आपके पूछे गए। तो देखिए इसमें कि मान लो ये हमारा साबुन का बुलबुला है, इसको हमने धनात्मक आवेश इस प्रकार से दे दिया, तो इसके आकार में क्या परिवर्तन होगा, वो बढ़ेगा घटेगा, उसका हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए ये जो आवेश, जैसे ये आवेश हम मान लें, इस आवेश के कारण, इस आवेश के ऊपर इसके कारण बल लगेगा, वो इधर लगेगा। ऐसे ही ये आवेश है, ये भी इसके ऊपर इधर बल लगेगा। क्या, एक बल तो इधर लग गया आपका, इस आवेश के कारण इधर बल लग गया, ऐसे इस आवेश के कारण इधर लग गया। तो इन दोनों का जो परिणाम है, इसका और इसका परिणामी इधर आएगा आपका। एक बल इधर लगा, एक बल इधर, इनका परिणामी इधर आ गया आपका। ऐसे ही यहाँ पर ये जो आवेश है, इसके ऊपर इसके कारण बल लगेगा, वो इधर लगेगा, इसके कारण लगेगा, वो इधर लगेगा, तो इनका परिणामी भी इधर आएगा आपका। तो यहाँ पर जो सभी आपके जो बल लगेंगे हर एक दूसरे आवेश के ऊपर, वो किधर लगेंगे, इस प्रकार से बाहर की ओर लगेंगे। और बाहर की ओर लगेंगे तो जो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, इसका आकार बढ़ जाएगा आपका। आगे देखिए और क्वेश्चन क्या है अपना नेक्स्ट। तो याद रखना, अब इसमें धनात्मक की जगह ऋणात्मक आवेश भी दिया जा सकता है। कैसा आवेश, ऋणात्मक। चाहे हम धनात्मक आवेश दें या ऋणात्मक आवेश उसको दें, उसका आकार हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, एप्सिलॉन 0 है, यानी कि एप्सिलॉन 0 को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन आपका निर्वात की विद्युतशीलता, किसकी, निर्वात की, ये पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है माध्यम की विद्युतशीलता। थर्ड ऑप्शन है आपका निरपेक्ष विद्युतशीलता। और फोर्थ है सभी। तो देखिए जब हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें एप्सिलॉन 0 के बारे में डिस्कशन किया था कि एप्सिलॉन 0 है उसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन r से, और निरपेक्ष विद्युतशीलता है उसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन से आपका। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 है वो क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एप्सिलॉन 0 का मान है, एप्सिलॉन 0 का मान है, यानी कि एप्सिलॉन 0 का मान पूछा गया। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन आपका 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन आपका 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन आपका 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत हो जाती है। देखिए यहाँ पर मान तो सभी सेम दे रखे हैं हमें, लेकिन जो यूनिट हैं वो अलग अलग है। सभी यूनिट क्या हैं, अलग अलग आपकी। तो हमें यहाँ पर मान के साथ साथ इनका मात्रक है वो भी पता होना चाहिए। तो जो एप्सिलॉन 0 है, क्या है, एप्सिलॉन 0 इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये कौन सा मैच आपका इसमें कर रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये नहीं हो सकता आपका। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, सही है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन
तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें याद होते हुए भी यानी कि आते हुए भी हम क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो एग्ज़ाम के अंदर हमें ऐसी गलतियों से बचना है, जितना बचेंगे उतनी अच्छी मार्किंग होगी और सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, लोहे के लिए एप्सिलॉन 0 का मान होता है, यानी कि लोहे के लिए एप्सिलॉन 0 का मान कितना है। पहला ऑप्शन है आपका 0, सेकंड ऑप्शन आपका 1, थर्ड ऑप्शन आपका अनंत और फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी। तो अब क्वेश्चन है लोहे के लिए एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, यानी कि निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसका मान लोहे के लिए कितना होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लोहा है वो कैसी वस्तु है, कैसा पदार्थ है, चालक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ के लिए एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, ये होता है। ये क्या है, ये अनंत है। ये क्या है, अनंत। तो यानी कि चालक पदार्थ लोहा है और लोहे के लिए एप्सिलॉन 0 का मान अनंत होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान जो होगा वो कितना होगा, लोहे के लिए अनंत। तो कोई भी आपका चालक पदार्थ हो उसके लिए एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, अनंत होता आपका। अब आपका अगला क्वेश्चन, सही संबंध कौन सा है, कौन सा है आपका। पहला ऑप्शन आपका एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, सेकंड ऑप्शन आपका एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, थर्ड ऑप्शन है आपका एप्सिलॉन 0 इक्वल टू एप्सिलॉन r और फोर्थ ऑप्शन है आपका एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन r आपका। ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा संबंध, एक संबंध ऐसा है जो सही है। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r में क्या संबंध होता है आपका, ऐसा भी पूछ सकता है। या सही संबंध कौन सा है वो आपका। तो देखिए इन तीनों में जो संबंध होता है वो ये होता है, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r के इक्वल, जिसको एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये निर्वात की और ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है। तो ये आंसर इसका सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आपका। तो याद रखना ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, गलती ना हो जाए कहीं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि कूलाम बल है वो कैसा बल है। कूलाम बल है, अगला क्वेश्चन, कूलाम बल है। पहला ऑप्शन आपका केंद्रीय बल, कौन सा, केंद्रीय बल। सेकंड ऑप्शन आपका घर्षण बल, कौन सा बल, घर्षण बल। थर्ड ऑप्शन है आपका असंरक्षी बल, असंरक्षी बल। और फोर्थ ऑप्शन आपका सभी। तो इनमें से ये बताना आपको कि जो कूलाम बल है वो कौन सा बल है। अब हमें पता होना चाहिए, जब कूलाम बल के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कूलाम बल केंद्रों की ओर लगता है, आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा उसके अंदर की ओर लगता है। तो कैसा बल है, केंद्रीय बल। घर्षण बल नहीं हो सकता, असंरक्षी बल भी नहीं हो सकता। तो कैसा बल आपका, केंद्रीय बल आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही एक और पूछा गया है कि कूलाम बल है। ऑप्शन क्या है, देखिए ऑप्शन है पहला संरक्षी बल, कौन सा बल, संरक्षी बल आपका पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपका घर्षण बल, कौन सा बल, घर्षण बल आपका। थर्ड ऑप्शन है आपका असंरक्षी बल। और थर्ड ऑप्शन है आपका फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो अब तो यहाँ ऊपर वाले में लिखा हुआ है तो उससे पता लग गया होगा आपको कि घर्षण बल भी नहीं होता और असंरक्षी भी नहीं होता। तो सभी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा होगा, संरक्षी बल आपका। जो कूलाम बल है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि दो वस्तु
दो आवेशों के बीच की दूरी प्रारंभिक की, किसकी, प्रारंभिक की दुगुनी कर दी जाए जबकि आवेश अपरिवर्तित हों तो उनके बीच बल होगा। मान लिया प्रारंभिक बल कितना है F, यानी कि F का कितना गुना होगा, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपका F यानी कि F के बराबर यानी कि समान। सेकंड ऑप्शन आपका, सेकंड है F/2, थर्ड ऑप्शन है आपका F/4 और फोर्थ ऑप्शन आपका 4F। ये आपका क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो कूलाम बल क्या होता है आपका, F = K Q1Q2/r²। तो प्रारंभिक अवस्था में तो ये है। अब उसकी दूरी है वो कितनी कर दी, दूरी प्रारंभिक की दुगुनी, यानी कि इसको दो गुना कर दें तो F' कितना हो जाएगा, K Q1Q2/2r², क्योंकि आवेश वो अपरिवर्तित रख रहा है, आवेश को परिवर्तित नहीं कर रहा। 2r² कितना हो जाएगा, 4r²। तो F' कितना आ जाएगा, F' आ जाएगा K Q1Q2/4r²। अब देखिए ये जो मान है आपका, ये वाला मान, ये किसके इक्वल है, F के इक्वल है। तो यहाँ से F' कितना आ जाएगा, F/4, यानी कि जो बल है वो प्रारंभिक का कितना हो जाएगा, 1/4 गुना। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, कि जो आपका बल है, या हम आवेश की बात करें कि समान प्रकृति के आवेशों को, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समान प्रकृति के आवेश। अब समान प्रकृति के आवेश कौन कौन से हो सकते हैं, धनात्मक आवेश या फिर ऋणात्मक आवेश हो सकते हैं आपका, धनात्मक या ऋणात्मक। समान प्रकृति को मिलाने वाली रेखा पर लगने वाले बलों के बीच का कोण होता है। यानी कि आपका क्वेश्चन कुछ कैसे है, पहला ऑप्शन दे देता हूँ मैं 60 डिग्री, सेकंड ऑप्शन 90 डिग्री, थर्ड ऑप्शन आपका 0 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन आपका 180 डिग्री। यानी कि कंडीशन ऐसे दे रखी है, ये दो आवेश हैं, ये Q1 ये Q2, ये कितना है Q2 आपका, ये इनको मिलाने वाली रेखा हो गई। दोनों ही समान प्रकृति के प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर माइनस माइनस, प्लस माइनस नहीं होंगे आपके, वो भी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके कारण जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा, इसके कारण लगेगा वो इधर लगेगा। इसको हमने लिख दिया, ये बल हम लिख दें दूसरे के ऊपर तो F21 और इसको लिख दें F12 आपका। अब देखिए एक बल इधर है और एक बल इधर है, दोनों ही इस प्रकार से, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं, और एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का, 180 डिग्री का बनता है। तो यानी कि इस अवस्था में मिलाने वाली रेखा पर जो बल हैं उनके बीच में बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये था हमारा आज का क्विज प्रश्नोत्तरी। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपका, और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।